गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। ध्यानं समर्पयामि। श्री गणेश महाराज की जय हो। षोडशोपचार से मनसा परिकल्प पूजा समर्पयामि। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। मनसा परिकल्प षोडशोपचार से पूजा समर्पयामि। बोलिए श्री गुरुदेवता की जय हो। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरुदेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। श्री राधा कृष्णाय नमः। पुरुषोत्तम भगवान की जय हो। अधिक मास की देवता की जय हो। सारा कहानी, सारी कथा, सारा पुण्य अधिक मास के देवता की ही है। अधिक मास देवता विहीन थे और अपना मालिक प्राप्त करने के लिए ही यह सारी कथा यहाँ पर उपस्थित है। आप सबको, आप सब दर्शकों को कथा संग्रह विजय लक्ष्मी शुक्ला चैनल के तरफ से स्वागत होता है और मैं नमस्कार करती हूँ हृदय से। आज मैं आपको अधिक मास के 5वें दिन की कथा सुनाऊंगी और है चौथा दिन, इसलिए गणेश भगवान को मैंने प्रणाम किया। आप लोग भी मना ही रहे होंगे गणेश जी की संकष्टी चतुर्थी। 5वें अध्याय में नारायण से फिर नारद जी पूछेंगे कि आगे क्या हुआ, तो नारायण जी बताएंगे वो कथा जो श्री कृष्ण जी युधिष्ठिर के परिवार से कह रहे हैं और स्वयं उनकी ही कथा है ये। आइए सुनते हैं। 5वां अध्याय। नारद वाच। नारद जी बोले, हे महाभाग, हे तपोनिधे, इस प्रकार अधिमास के वचनों को सुनकर हरि ने चरणों के आगे पड़े हुए अधिमास से क्या कहा। श्री नारायण बोले, हे पाप रहित हे नारद, जो हरि ने मलमास के प्रति कहा वह हम कहते हैं सुनो। हे मुनि श्रेष्ठ, आप जो सतकथा हमसे पूछते हैं आप धन्य हैं। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, बैकुंठ का वृतांत हम तुम्हारे सम्मुख कहते हैं। दोनों का संवाद है, नारद और नारायण और श्री कृष्ण और अर्जुन का। सुनो, मलमास के मूर्छित हो जाने पर हरि के नेत्र से संकेत पाए हुए गरुड़ मूर्छित मलमास को अपने पंखे से हवा झलने लगे। हवा लगने पर अधिक मास उठकर बैठ गया और बोला, विभो, यह मुझको नहीं रुचता है। अधिमास बोला, हे जगत को उत्पन्न करने वाले हे विष्णु, हे जगत पते, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। हे नाथ, मुझ शरण आए कि आज कैसे उपेक्षा कर रहे हैं। इस प्रकार कहकर कांपते हुए घड़ी घड़ी विलाप करते हुए अधिमास से बैकुंठ में रहने वाले ऋषिकेश जो है ना, वहाँ पे कनखल में ऋषिकेश हरि बोले, श्री विष्णु बोले, उठो उठो, तुम्हारा कल्याण हो। हे वत्स, विषाद मत करो। हे निरीश्वर, तुम्हारा दुख मुझको दूर होता नहीं, ज्ञात होता है। ऐसा कहकर प्रभु मन में सोचकर क्षण भर उपाय निश्चय करके पुनः अधिमास से मधुसूदन बोले। श्री विष्णु बोले, हे वत्स, योगियों को भी जो दुर्लभ गोलोक है वहाँ मेरे साथ तुम चलो, जहाँ भगवान श्री कृष्ण पुरुषोत्तम भगवान का निवास है, ईश्वर रहते हैं। गोपियों के समुदाय के मध्य में स्थित दो भुजा वाले मुरली धारण किए हुए नवीन मेघ के समान श्याम लाल कमल के सदृश नेत्र वाले, शत पूर्णिमा के चंद्रमा के समान अति सुंदर मुख वाले, करोड़ों कामदेव के लावण्य के मनोहर लीला के धाम, पीतांबर धारण किए हुए, माला पहने, वनमाला से विभूषित, उत्तम रत्नाभरण धारण किए हुए, प्रेम के भूषण, भक्तों के ऊपर दया करने वाले, चंदन चर्चित सर्वांग, यानी पूरे शरीर में चंदन का लेप लगा है, कस्तूरी
केसरी और केशर से युक्त वक्ष, हस्तर पर श्री वत्स चिन्ह से शोभित, कौस्तुभ मणि से विराजित, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ रत्नों के सार से रचित, किरीट वाले कुंडलों से प्रकाशमान, रत्नों के सिंहासन पर बैठे हुए, पार्षदों से घिरे हुए जो हैं, वही पुराण पुरुषोत्तम पर ब्रह्म है। देवी भागवत में भी श्री कृष्ण के 12 वर्षीय जो कम उम्र वाला जो रूप है उन्हें ही सर्वेश्वर माना गया है, और उनके भागवत में तो होगा ही, श्री कृष्ण के भागवत में वे ही पर ब्रह्म हैं। वे सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं, ब्रह्मांड के बीज सबके आधार, परे से भी परे हैं, निष्प्रिय निर्विकार परिपूर्णतम प्रभु, माया से परे, सर्वशक्ति संपन्न, गुण रहित, नित्य शरीरी। ऐसे प्रभु जिस गोलोक में रहते हैं वहाँ हम दोनों चलते हैं। श्री कृष्ण के सुंदर स्वरूप का वर्णन श्री हरि ने किया। ये पहले श्री हरि विष्णु के ही पास गए थे, तो विष्णु भगवान के पास समस्या का समाधान नहीं निकला, तो उन्होंने उसको लेकर के, अधिमांस को लेकर के गोलोक गए, श्री कृष्ण के पास गए। वहाँ श्री कृष्ण चंद्र तुम्हारा दुख दूर करेंगे। श्री नारायण बोले, ऐसा कहकर अधिमांस का हाथ पकड़कर हरि गोलोक गए। हे मुने, जहाँ पहले के प्रलय के समय में वे अज्ञान रूप महाअंधकार दूर करने वाले, ज्ञान रूप मार्ग को दिखाने वाले केवल ज्योति स्वरूप थे, जो ज्योति करोड़ों सूर्य के समान प्रभाव वाली नित्य असंख्य और विश्व की कारण थी, तथा उन्हें स्वेच्छा में विभू की वह अतिरेक की चरम सीमा को प्राप्त थी, जिस ज्योति के अंदर ही मनोहर तीनों लोक विराजित है। हे मुने, उसके ऊपर अविनाशी ब्रह्म की तरह गोलोक विराजित है। पहले पर ब्रह्म का स्वरूप तेज पुंज है, उसके ऊपर गोलोक है। 3 करोड़ योजन का चौतरफा जिसका विस्तार है, गोलोक का विस्तार बता रहे हैं, और मंडलाकार जिसकी आकृति है, लहलहाता हुआ साक्षात मूर्तिमान तेज का स्वरूप है, जिसकी भूमि रत्नमय है। योगियों द्वारा स्वप्न में जो अदृश्य है, स्वप्न में भी जो अदृश्य है, स्वप्न में भी दर्शन नहीं होता कहने का तात्पर्य, परंतु जो विष्णु के भक्तों से गम्य और दृश्य है, विष्णु के भक्तों के द्वारा वह लक्षित होता है। ईश्वर ने योग द्वारा जिसे धारण कर रखा है, ऐसे उत्तम लोक अंतरिक्ष में स्थित है। आदि व्याधि, बुढ़ापा, मृत्यु, शोक, भय आदि से रहित है, श्रेष्ठ रत्नों से भूषित, असंख्य मकानों से सुशोभित है। उस गोलोक के नीचे 50 करोड़ योजन के विस्तार के भीतर दाहिने बैकुंठ और बाएं उसी के समान मनोहर शिवलोक स्थित है, और बीच में गोलोक है। एक तरफ दाहिने तरफ बैकुंठ है, एक दाहिने बैकुंठ और बाएं शिवलोक। 1 करोड़ योजन के विस्तार का बैकुंठ शोभित है, और जहाँ पीतांबरधारी वैष्णव रहते हैं, और उस बैकुंठ में रहने वाले शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए लक्ष्मी जी के सहित चतुर्भुज भगवान विष्णु रहते हैं। उस बैकुंठ में रहने वाली स्त्रियां बजते हुए नुपुर और करधने धारण की हैं, सब लक्ष्मी के समान रूपवती हैं। गोलोक के बाएं तरफ से शिवलोक का उसका करोड़ योजन विस्तार है, वह प्रलय शून्य है, सृष्टि में पार्षदों से युक्त रहता है। बड़े भाग्यवान शंकर के गण जहाँ निवास करते हैं। शिवलोक में रहने वाले सब लोग सर्वांग भस्म धारण किए हुए हैं, नाग का गोपवित पहिरे हुए हैं, अर्धचंद्र जिनके मस्तक में शोभित है, त्रिशूल और पट्टिसधारी सब गंगा को धारण किए वीर हैं। सबके सब शंकर के समान जयशाली हैं। गोलोक के अंदर अति सुंदर एक ज्योति है, वह ज्योति परमानंद को देने वाली और बार बार परमानंद का कारण है। यानी ईश्वर के लोक में सदैव आनंद ही रहता है।
योगी लोग बराबर योग द्वारा ज्ञान चक्षु से आनंद जनक निराकार और परम पर से भी पर उस ज्योति का ध्यान करते हैं। उस ज्योति के अंदर अत्यंत सुंदर एक रूप है जो कि नील कमल के पत्तों के समान श्याम, लाल कमल के समान नेत्र वाले, करोड़ों शरद पूर्णिमा के चंद्र के समान शोभायमान मुख वाले, करोड़ों कामदेव के समान सौंदर्य की लीला का सुंदर धाम, दो भुजा वाले, मुरली हाथ में लिए हुए, मंदहास युक्त पीतांबर धारण किए हुए, श्रीवत्स से शोभित, ये गोलोक के अंदर की शोभा बता रहे हैं। ठीक है, शंकर के समान जयशोली और गोलोक के अंदर अति सुंदर एक ज्योति है। और उस ज्योति में श्री कृष्ण का स्वरूप कैसा है, वही स्वरूप बताया उन्होंने कि वह ज्योति परम आनंद देने वाली है। योगी लोग बराबर योग द्वारा ज्ञान चक्षु से आनंद जनक निराकार उस ज्योति का ध्यान करते हैं। करोड़ों शरद पूर्णिमा के चंद्र के समान शोभायमान मुख वाले और वे करोड़ों कामदेवों को समान सुंदर लीला का सुंदर धाम, दो भुजा वाले, मुरली हाथ में लिए, मंदहास युक्त पीतांबर पहने हुए, श्री वस्त्र चिन्ह से शोभित वक्षस्थल वाले, कौस्तुभ मणि से सुशोभित। मैंने 2 बार इसलिए पढ़ा कि इनका स्वरूप मुझे बहुत अच्छा लगा। करोड़ों उत्तम रत्नों से जटित चमचमाते किरीट और कुंडलों को धारण किए, रत्न के सिंहासन पर विराजमान, वनमाला से सुशोभित, वही श्री कृष्ण नाम वाले पूर्ण पर ब्रह्म है। अपनी इच्छा से ही संसार को नचाने वाले, सबके मूल कारण, सबके आधार, पर से भी परे, छोटी अवस्था वाले, निरंतर गोप वेश को धारण किए हुए, करोड़ों पूर्ण चंद्रों की शोभा से युक्त, भक्तों के ऊपर दया करने वाले, निष्प्रिय, विकार रहित, परिपूर्णतम स्वामी रास मंडप के बीच में बैठे हुए, शांत स्वरूप, रास के स्वामी, मंगल स्वरूप, मंगल करने के योग्य, समस्त मंगलों के मंगल, परमानंद के राजा, सत्य रूप, कभी भी नाश न होने वाले, विकार रहित, समस्त सिद्धों के स्वामी, संपूर्ण सिद्धि के स्वरूप, अशेष सिद्धियों के दाता, माया से रहित, ईश्वर, गुण रहित, नित्य शरीरी, आदि पुरुष, अव्यक्त अनेक नाम जिनके अनेकों द्वारा स्तुति किए जाने वाले, नित्य स्वतंत्र अद्वितीय शांत स्वरूप, भक्तों को शांति देने में परायण, ऐसे परमात्मा के स्वरूप को शांत प्रिय, शांत और शांति परायण जो विष्णु भक्त हैं, वे ध्यान करते हैं। इस प्रकार के स्वरूप वाले भगवान कहे जाने वाले वही एक आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र है। श्री नारायण बोले ऐसा कहकर भगवान सत्व स्वरूप विष्णु अधिमास को साथ लेकर शीघ्र ही पर ब्रह्म युक्त गोलोक में पहुंचे। सूत जी बोले ऐसा कहकर सत्क्रिया को ग्रहण किए हुए नारायण मुनि के चुप हो जाने पर पुरुषोत्तम से विविध प्रकार की नई कथाओं की सुनने की इच्छा रखने वाले नारद मुनि उत्कंठा पूर्वक फिर बोले। क्या बोलेंगे वो आपको 5वें अध्याय में बताऊंगी। श्री विरहण नारदीय पुराणे श्री नारायण नारद संवादे पुरुषोत्तम मास महात्म्याय विष्णु गोलोक गमने पंचम ओम तत्सत। जो पंचम अध्याय है यही पूर्ण होता है। अभी विस्तृत रूप से चूंकि भक्त लोग इसका वर्णन कर रहे हैं तो भक्त तो अपने आराध्य के स्वरूप का ही वर्णन करेंगे। तो इस अध्याय में श्री कृष्ण और श्री कृष्ण का गोलोक कहाँ था, गोलोक के दाएं विष्णु लोक, बाएं शिवलोक, गोलोक में विष्णु लोक में उनके पार्षद, शिवलोक में शिव जी के ही तरह शिव के पार्षद और बीच में था गोलोक। और उस गोलोक में श्री कृष्ण की छवि कैसे थी, भक्तों को शांत प्रदान करने वाले शरद पूर्णिमा के समय इसका वर्णन किया गया है। और इतना कह करके जब नारायण चुप हो जाते हैं तो फिर से नारद संवाद करते हैं कि आगे क्या हुआ। अब आगे 5वें अध्याय में बताऊंगी। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण, राधा कृष्ण हम सबका कल्याण करें, कल्याण करें, कल्याण करें। नमस्कार।
जय श्री कृष्ण। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करें, जितना हो सके शेयर करें, ठीक है। धन्यवाद। हम सबका कल्याण हो। नमस्कार। पुरुषोत्तम भगवान की जय।